A very good afternoon to everyone, and thank you for coming to this press briefing. The National Committee meeting of the National People's Party, which is one of the 6 national recognized national parties, was held here today in Delhi. And in this particular National Committee meeting, we have discussed and we have felicitated the MLAs who had won in the previous election or the recent election that was held in Meghalaya and in the state of Nagaland, and the previous year which was held in Manipur. As you're aware, the National People's Party is one of the 6 nationally recognized national parties in the country. The National People's Party is also the only national party from the region of the northeast part of India. It is also one of the only parties which is made up of the states which are from the northeast India. The National People's Party has been a party which was started by late P.A. Sangmaji, and based on his ideologies and his vision, we have moved the party forward. And today, with his guidance and his blessings, we have achieved the goal of becoming a national party in the country today. The National People's Party has always worked for the overall benefit and the overall upliftment of indigenous people in the state and in the country. We have worked for religious minorities in different parts of the state and the country. And also, as a party, we have been a party that focuses on the different issues, especially when it comes to the northeast part of India. We discussed about the future coming elections also, and we have taken reports from different political parties, from different state units of the political party, on how we should move forward. And based on that, the party is strategizing on how we will fight the next assembly elections and also the next Lok Sabha election. सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी की जो राष्ट्रीय या नेशनल कमेटी की जो मीटिंग हुई वो आज दिल्ली में हुई, और हमारे पार्टी के अलग अलग स्टेट्स के अध्यक्ष, अलग अलग स्टेट्स के हमारे MLAs और नेशनल कमेटी के मेंबर्स आज इस मीटिंग में देश के अलग अलग स्टेटों से और अलग अलग कोनों से आज इस मीटिंग में भाग लेने के लिए आए। इस मीटिंग में हमने पिछले ये इलेक्शंस में जो मेघालय में हुए, मणिपुर में हुए, नागालैंड में हुए, इन सभी स्टेटों में जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए उसका हम लोगों ने रिव्यू किया, और अलग से जो हमारे MLAs जो इस इलेक्शन में जीते उनका हम लोगों ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी आज किया। नेशनल पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे हमारे नेता और हमारे फाउंडर लेट P.A. सांगमा जी ने इस पार्टी की शुरुआत की, और उनके जो अलग अलग विजन्स थे, उनके आइडियोलॉजीज के बेसिस पर हम लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाई। और आज मुझे खुशी है कि नेशनल पीपल्स पार्टी पूरे देश में नेशनल पार्टीज के बीच में एक नेशनल पार्टी, 6 पार्टी हैं आज जो नेशनल पार्टी हैं, उसमें से नेशनल पीपल्स पार्टी भी एक पार्टी है। और नेशनल पीपल्स पार्टी इन 6 पार्टी के बीच में सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट से है, और हमारी नेशनल पीपल्स पार्टी भी ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी स्टेटस में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के वजह से आज हम लोग नेशनल पार्टी लेवल तक पहुंचे हैं। तो आज हमें बहुत खुशी है, और हमारा जो ये पूरा अचीवमेंट है हम P.A. सांगमा जी को डेडिकेट करते हैं, क्योंकि आज उनके विजन के बेसिस पर
आज हमारी पार्टी इस लेवल तक पहुंची है। और इस आज के नेशनल कमेटी के मीटिंग पर आज हम लोगों ने आने वाले चुनाव के बारे में बात की। आगे आने वाले हमारे अलग अलग स्टेटों में चुनाव होंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग हमारी पार्टी को और भी आगे बढ़ाएं और अलग अलग स्टेटों में हम लोग चुनाव लड़ें, ताकि हमारी पार्टी का जो प्रेजेंस बाकी स्टेटों में भी हो। स्टेट इलेक्शंस के अलावा हम लोगों ने आज लोकसभा के इलेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी हमारी पार्टी का प्रेजेंस जो है वो बढ़े और हम लोग अलग स्टेटों में भी, अलग जगहों में, अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग हमारे कैंडिडेट डालें। तो इन बातों में आज हमारी जो है बातचीत हुई, डिस्कशन हुई। इसके अलावा हम लोगों ने मणिपुर के लिए, जो मणिपुर में आज स्थिति है, उसके लिए हम लोगों ने, पार्टी ने आज एक रेजोल्यूशन लिया और इस रेजोल्यूशन में हम लोगों ने शांति के लिए, पीस के लिए हम लोगों ने वहाँ पे हमारे रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इसको टेकअप किया है। वी रिक्वेस्टेड दैट पीस शुड प्रिवेल and we have also resolved that we will reach out as much as possible to different communities and different areas so that we are able to bring back peace in Manipur. And we've also resolved that as a political party we will do whatever possible from our side to help in ensuring that peace comes back and also help in the overall humanitarian works that are going on in terms of all the difficulties that people are facing. Our party leaders and our workers are working tirelessly to ensure that we are able to help and support the people of Manipur in these difficult times. तो ये रेजोल्यूशन हम लोगों ने लिए आज। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ सवाल है। भारत और दक्षिण भारत में एक्सपेंशन का क्या प्लान है आपकी पार्टी का? क्योंकि पूर्वोत्तर में तो बहुत अच्छी तरह से आपका पूरा प्लान अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन काम कर रही है, लेकिन उत्तर भारत में जो उत्तर के राज्य हैं और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उस पर क्या प्लान है? हम लोगों ने अभी अलग अलग स्टेटों में अभी हमारे यूनिट शुरू किए हैं और स्टेट के काफ़ी जगहों से, जो हमारे देश के काफ़ी जगहों से काफ़ी लोगों ने हमें कांटेक्ट किया है और हमें अच्छा रिस्पांस हर जगह से मिल रहा है। और इसके बेसिस पर हम लोगों ने हमारे पार्टी के जो अलग अलग लेवल के हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, स्पेशली हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से हमारा काफ़ी मूवमेंट रहा है और आगे आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग पार्टी को देश के अलग अलग भागों तक पहुँचाएंगे। देखिए मैं ये चीज़ आपसे मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो हमारा जो आइडियोलॉजी और हमारा प्रिंसिपल जो है वो ये है कि हम लोग चुनाव हम अपने कंडीशन में हम लोग लड़ेंगे। हम अकेले लड़ते हैं इलेक्शन में। कोई भी चुनाव आप देखिए, आप मेघालय के इलेक्शन देखिए, नागालैंड में देखिए, उससे पहले मणिपुर में देखिए, हर चुनाव में हम लोग अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पर हम लोग पब्लिक के पास जाके हमारी जो सोच है वो पब्लिक को बताते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग चुनाव लड़ते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन इलेक्शन के बाद अलग है, वो दूसरी बात है, लेकिन हर इलेक्शन में तो अभी भी आगे आने वाले चुनाव में भी हमारी एनपीपी पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी होके हम लोग अपने टर्म्स पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। मणिपुर के अंदर हो रहा है सर, हिंसा हो रही है, जिस तरह दो कम्युनिटी के बीच में, मैतई और कुकी कम्युनिटी के बीच में लगातार मणिपुर जल रहा है, उस पर क्या कहेंगे और कैसे अब थोड़ा थोड़ा जो नॉर्मलाइज हो रहा है, जो खाई आ गई है जो समाज के बीच, उसे कैसे बांटेंगे आपकी पार्टी? देखिए, जो भी सिचुएशन अभी हुआ है ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और ये एक ऐसा सिचुएशन है जैसे हम चाहेंगे कि इसे हम लोग जितनी जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व करें। तो हम लोगों ने काफ़ी लेवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर हम लोगों ने सबसे बातचीत की है और हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें शांति लानी चाहिए वापस। और अलग अलग इश्यूज़ कम्युनिटीज़ के हैं, अब डिटेल में मैं कहना नहीं चाहता वो क्या क्या इश्यूज़ है, लेकिन अगर उस पर सही कदम उठाया जाए, उसमें बातचीत अगर हो और अगर अलग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर हम लोग ले, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग वो इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ से भी, स्टेट लेवल से भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, तो हमारी बातचीत उसमें भी जारी है। जो आपने बोल रहे हैं मणिपुर के लिए, वहाँ पे इमिग्रेशन का इशू
तो आपको लगता है कि इमिग्रेशन पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रेंड है, तो एक्सटर्नल इमिग्रेशन है? You see, immigration has always been, illegal immigration has always been a matter of great concern, and all communities in the northeast have always, worked on this issue. So therefore, yes, illegal immigration is a problem, but there are ways and means to handle it. इसे हमें सही तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए ताकि इसको हम लोग ठीक तरह से रिजॉल्व कर पाए और इसे ठीक तरह से कंट्रोल कर पाए. तो these things have to be dealt with in a proper manner. Sir, as per your extraction, which states are you looking at, or have you not started deciding on the states? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी जहाँ जहाँ हमें एक अच्छा बेस और हमारा अच्छा रिस्पांस मिले, हम चाहेंगे कि हम लोग उन एरियाज़ को हम लोग स्टडी करें और उसमें चुनाव लड़ें. तो अभी हमारा जो है ओवरऑल इन जगहों में हमारा जो एक्सपेंशन या आगे चलने के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर एरियाज़ में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट स्पेशली में हम लोग का काफ़ी यहाँ पे डिटेल में हमारा स्टडी हो चुका है और काफ़ी स्टेट्सों में हम लोग का एक हमारी सोच है कि हम लोग उसमें आगे चलें. लेकिन ये सब अभी हमारे नेशनल कमेटी में लेवल में डिस्कस हुआ है और इसे हम लोग अभी डिटेल में और डिस्कस करें, फाइनल डिसीजन लेंगे. Sir, again, sir, which states are you looking at other than the northeast region to expand the party? You see, our party has been a party that has always worked and has always focused on indigenous people. So when I say indigenous, I mean tribals as well as other indigenous who may not be tribals. And at the same time, there are religious minorities who have been people who have we've been working for and raising voice for them, and hence we have been working and getting a very good response, and people have started meeting us and contacting and discussing. So there are areas where large indigenous and tribal populations are there, like states like Jharkhand, places like Chhattisgarh, places where there are religious minorities like Christian minorities, like states like Kerala. We are getting a lot of response from these areas, but based on the overall study and seeing and discussing with the people, we will decide on how to move forward.